और दूसरे ग्रहों पर जीवन की संभावना और एलियन के बारे में पूरी दुनिया में काफी उत्सुकता है। मैक्सिको की संसद में जो हुआ उस पर भारतीय वैज्ञानिकों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। लेकिन यदि फिर भी कोई बात है तो वो पक्ष सामने रखे जाएं और वैज्ञानिकों के सामने रखे जाएं। इस तरह से दुनिया में प्रचार करना और मीडिया के सामने लेके आना जो है वो उद्देश्य कुछ और हो सकता है। और साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि जो रिसर्चर हैं पत्रकार जेमी मॉसन, उन्होंने क्या क्या दावा किया इस पूरे स्केलेटन को लेकर के। देखिए इंफॉर्मेशन वॉल पर हम सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। जेमी मॉसन ने जो दावा किया है ये दूसरी दुनिया के जीव हैं। सबसे पहले उन्होंने कंकाल को पेश करके यही बताया और ये गैर इंसानी कंकाल है। बिल्कुल साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि ये इंसानों के कंकाल नहीं है, यानी कि ये कहीं बाहर से दूसरे ग्रह से आए हुए लोग हैं। दुनिया की किसी भी प्रजाति से ये कंकाल बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। और साथ ही ये भी बताया गया है कि ये कंकाल 1000 साल पुराने हैं। ये सारी जानकारियां स्केलेटन को रख करके मेक्सिको की संसद में बताया गया। पहली बार ऐसा कोई मामला सामने आया है जिसे लेकर के ऐसे दावे किए जा रहे हैं जिसमें कोई भी वैज्ञानिक संस्थान इसकी जांच कर सकता है आगे। बिल्कुल, और जांच करके वैज्ञानिक पुष्टि कर सकता है। मुझे ये दोनों कंकाल पेरू में मिले थे। ये जेमी मॉसन ने दावा किया 2017 में मिले कंकालों पर मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास सबूत है, ये भी दावा मॉसन ने किया था। और अब तक मैंने इन्हें संभाल कर रखा था। हमने आपको उनका बयान भी सुनवाया जिसमें सारी बातें उन्होंने कही है कि मैंने कहा था सही समय पर इन्हें सामने लाऊंगा। जेमी मॉसन ने कंकाल को पेश करने के दौरान ये सारी बातें कही हैं। और साथ ही आपको ये भी बड़ी जानकारी इस बीच दे दे कि यूएफओ पर नासा ने एक रिपोर्ट जारी की है। 1 साल तक वैज्ञानिकों ने किया था शोध यानी रिसर्च। यूएफओ पर अध्ययन के लिए नई तकनीक की जरूरत है। तो देखिए यूएफओ पर नासा को लेकर के जो जानकारी मिल रही है कि एक रिपोर्ट भी जारी की गई है यूएफओ पर। नासा ने ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें 1 साल तक वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है। The presence of UAP raises serious concerns about the safety of our skies, and it's this nation's obligation to determine whether these phenomena pose any potential risks to airspace safety. Let's not forget that the first A in NASA is aeronautics. So by understanding the nature of UAP, we can ensure that our skies remain a safe space. तो यूएफओ पर नासा की रिपोर्ट, आइए समझते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या क्या बड़ी बातें कही गई हैं। नासा ने लंबी रिसर्च के बाद यूएफओ को लेकर रिपोर्ट जारी की है। यूएफओ को लेकर वैज्ञानिकों ने सारे डेटा की पड़ताल की। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के आसमान को यूएफओ से कोई खतरा नहीं है। यूएफओ के होने का कोई सबूत नहीं मिला है। इस रिपोर्ट में यह बात कही गई है। और जब ये कथित एलियन संसद में पेश किए गए तब वहां अमेरिकी नेवी के पूर्व पायलट रायन ग्रेव्स भी मौजूद थे। ग्रेव्स ने अमेरिकी संसद में यूएफओ के दिखने पर अपना पक्ष रखा था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने उनकी थ्योरी को खारिज कर दिया है। सवाल यह है कि क्या पृथ्वी से बाहर भी कोई दुनिया है और क्या अमेरिका के पास इस रहस्य को लेकर कोई पुख्ता जानकारी है जिसे वो छिपा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट को। 26 जुलाई 2023 यही वो तारीख है जब अमेरिकी संसद में यूएस नेवी के 2 और अमेरिकी मिलिट्री के एक पूर्व अधिकारी से एलियन और उसके स्पेसक्राफ्ट्स के बारे में पूछताछ हुई। इनके नाम हैं रायन ग्रेव्स, डेविड फ्रेवर और डेविड क्रूश। तब तीनों ने हैरान करने वाले खुलासे किए थे। सेना में रहे इन तीनों अफसरों ने एक सुर में कहा था कि उनका सामना एलियन के यान से हुआ और तब उन्होंने उनका पीछा भी किया था। पूछताछ के दौरान अमेरिकी संसद में क्रूश ने दावा किया कि अमेरिकी सरकार के पास एक क्रैश एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियन के अवशेष हैं जो संभवतः उसका पायलट था। इसकी जानकारी जुटाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग पर सीक्रेट रिसर्च चल रही है, लेकिन इसकी जानकारी छिपाई जा रही है। हालांकि अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इन दावों को खारिज कर दिया था। लेकिन डेविड ग्रुश का बयान इसलिए अहम है क्योंकि वो अमेरिकी रक्षा विभाग में यूएपी से जुड़ी घटनाओं की जांच के प्रभारी रह चुके हैं। अमेरिका में यूएफओ को यूएपी यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना कहा जाता है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई अमेरिका के पास ऐसा कुछ है जिसे वो दुनिया से छिपा रहा है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि 2020 में यूएफओ की जांच के लिए अमेरिकी टास्क फोर्स बनाई गई थी, जिसके मुताबिक
2004 से 2021 के बीच 144 यूएफओ के बारे में जानकारी मिली। रिपोर्ट में यूएफओ देखे जाने की पुष्टि नहीं, लेकिन यूएफओ के होने को खारिज भी नहीं किया और कहा गया कि इस तरह के ऑब्जेक्ट पृथ्वी पर एलियंस के आने का संकेत हो सकते हैं। अमेरिकी टास्क फोर्स की इस रिपोर्ट के बाद एलियन की मौजूदगी पर चर्चा अगले मुकाम तक पहुंच गई।